हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जितने नए पर्सन हो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। एंड आई होप आप सभी लोग हमारे चैनल को शेयर करोगे अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 867 और 255 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से हमको ये ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर जो है 867 बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा का चिन्ह हमने लगाया और यहाँ पे 255। तो आपको पता है कि हमको मासा ज्ञात करना है ना? किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो आइए जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि होता क्या है, ये किस रूप का होता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो है सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो बड़ा होता है छोटे से भाग दिया जाता है। यहाँ पे हल ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ये किस रूप का होता है? ये बराबर बी क्यू धन आर के रूप का होता है। ओके, तो यहाँ पर ए को हम यूक्लिड विभाजन में भाज्य कहते हैं, बी को भाजक बोलते हैं और क्यू को भागफल बोलते हैं और आर को शेषफल बोलते हैं। ओके, तो आपको पता है कि हमेशा भाजक से भाज्य में भाग दिया जाता है, यानी बी से हम ए में भाग देंगे। तो यहाँ पे भागफल क्या आएगा? क्यू, और शेषफल आएगा आर। अब यहाँ पर आर का मान जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक हम इसी रूप में स्टेप बाय स्टेप यानी चरण बाय चरण लिखते जाएंगे। ये हम मासा निकालते हैं भाग विधि से, और फिर आपको जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से चरण बाय चरण लिखते जाएंगे। तो हम चलिए हम सभी लोग जो है पहले मासा भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रफकार। आप सभी लोग जो है रफकार, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। ओके, ताकि आप सभी को, तो यहाँ पे हमने रफकार लिख लिया है। जब आप सवाल लगाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो आप उसी रफ में, जब आप बोर्ड एग्जाम में सवाल लगाएंगे तो उसी कॉपी में रफकार मत करिएगा, रफकार का अलग जगह रहता है। तो चलिए हम पहले इसको भाग विधि से मासा निकाल लेते हैं, फिर इसी रूप में स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। ओके, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कहा है इसको लगाने के लिए। तो चलिए, तो 255 से हम भाग देंगे 867 में। ओके, तो हम यहाँ से 3 से गुणा करेंगे 255 में। तो 3 पचे 15 के 5 हाथ चलाओ 1, 3 पचे 15 1, 16 के 6 चलाओ 1, 3 दूनी 6 1, 7 मान लगाएंगे। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा, 8 में से 7 घटाएंगे 1 आएगा। अब देखो 255 से 102 में भाग दिया जा सकता है नहीं, तो हम क्या करेंगे? फिर 102 से हम 255 में देंगे, 2 दूना ले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, यही है होता है क्यू, यानी इसी को हम 2 को क्या बोलते हैं? भागफल, है ना? तो भागफल को क्यू, और यहाँ पे जिससे भाग दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? भाजक, यानी यहाँ पे बी, है ना? और ये आर होता है शेषफल। तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2, 5 में से 4 के 1, 5 में 0 घटाएंगे 5, 2 में से 2 के कुछ नहीं, है ना? और फिर 102। अब 51 का पढ़ना पढ़ेंगे, कितना बार 102 आ जाए तो 2 बार पढ़ेंगे। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 0 0। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया, है ना? लास्ट में इसका यानी 255 और 867 का जो एचसीएफ होगा 51 होगा, क्योंकि 51 से ही तो यहाँ पे 0 आया है काटने से, भाग देने से। तो मैंने आपको बताया था कि हम अब क्या करेंगे? कितने चरण पे जाके 0 आया है? 3 चरण पे, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, तो हम अब क्या करेंगे? इसी चरण में स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे 3 चरण में। तो आपको पता है कि जो है भाज्य हमेशा जो है सबसे बाहर लिखा जाता है, यानी 867 ये भी भाज्य है, ये 255 ये भी भाज्य है, और 102 ये भी भाज्य है, और ये 255 क्या है? भाजक है, यानी बी है। 102 क्या है? बी है। 51 क्या है? बी है। और यहाँ पे शेषफल क्या है? यानी क्यू क्या है? 3 है, 2 है ना? और आर यहाँ पे शेषफल लास्ट में 0 आया है कि नहीं है? तो चलिए इसको लिख देते हैं। चरण फर्स्ट, है ना? चरण फर्स्ट में 867 बराबर 255 गुणे 3, और यहाँ पे शेषफल कितना है? 102। फिर ये 255, ये चरण पहला हो गया। अब ये चरण क्या हो गया? दूसरा, है ना? यहाँ पे 255 बराबर 102 गुणे 2
धन 51। अब भी आर का मान 0 नहीं आया है। फिर अब यहाँ पे चरण 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 102 बराबर 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0 0 है ना। तो यहाँ पे शेषफल ये क्या है, ये शेषफल है, ये भागफल यानी क्यू है ये, और ये आर है, और ये बी है यानी भाजक है। ये सभी क्या है, भाजक है, और ये क्या है, भाज्य है। तो 0 किससे, तो यहाँ पर शेषफल 0 आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ 51 होगा, क्योंकि 51 से ही तो कटा है, 0 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 867 कामा 255 का एचसीएफ 51 है ना। यही क्या हो जाएगा आंसर। एंड आप सभी लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक करो, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करो, और मैं यही सवाल फिर से आपको जो है बना के दूंगा। ओके, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप हमसे अब कंटिन्यू जुड़ जाइए मेहनत करके। ज़्यादा नहीं, हम लोग 3 सवाल डेली हाई स्कूल का समझेंगे, तो इस बेस पे आप अच्छा खासा 2024 तक आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। ओके, तो आप सभी लोग दिल से जुड़ जाइए। थैंक यू।